ओम नमः शिवाय मंत्र प्रतिदिन बोलने से आपके जीवन में क्या घटित होता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, आपके व्यवहार में क्या बदलाव होते हैं, साथ ही आपके घर परिवार में क्या बदलाव होते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि यह सिर्फ और सिर्फ बोलने में ओम नमः शिवाय बहुत सरल लगता है, पर इतना शक्तिशाली मंत्र है जो स्वयं भगवान शिव के दर्शन आपको करा सकता है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करना शुरू कर दे तो भगवान शिव के इस युग में दर्शन साक्षात आपको हो सकते हैं। और उसका उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह है बालक उपमन्यु, जिनका वर्णन शिव महापुराण में है कि बालक उपमन्यु की जो माता थी वह बहुत गरीब थी और दूध के लिए उनके पास कोई साधन वस्तु नहीं थी। और यह जो बालक उपमन्यु थे, इनकी माता इन्हें दूध के जगह पर आटे को घोलकर जल में और पिलाती थी। एक दिन बालक उपमन्यु को पता चल गया कि ये दूध नहीं है, तो उन्होंने दूध की जिद करना शुरू कर दी। तब माता ने बोला कि हमारे पास इतने साधन नहीं है, पैसा नहीं है कि हम दूध लेकर आ सके। तब उपन ने बोला कि माता, मुझे आप बताओ कि दूध कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे दूध ही चाहिए। तो माता ने बोला कि सबके ज्ञाता, सब वस्तुओं को देने वाले पालनहार वो भगवान शिव है। भगवान शिव ही समस्त वस्तुओं को प्रदान करते हैं। तो बालक उपमन्यु जो है वो भगवान शिव की भक्ति में लग गए और उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते उन्होंने देखा कि भगवान शिव जो है वह साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए हैं। और 3 दिन तक भूखे प्यासे ओम नमः शिवाय जप किया उन्होंने शिवलिंग को पकड़कर। तो भगवान शिव ने उनकी क्षुधा को शांत किया, उनकी भूख को शांत किया और दिव्य देह प्रदान करी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव जो है यवन से युक्त रहोगे, तुम समस्त सिद्धियों के ज्ञाता रहोगे, पुराणों के ज्ञाता रहोगे और सदैव तुम्हारा नाम सब भक्तों में ले आ जाएगा। तो मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करें तो भव से पार कर सकता है, आपके जीवन को जो है तार तार कर सकता है। उसी प्रकार जो आपने नाम सुना है भगवान नंदी का, जो भगवान शिव के सवारी है, भगवान शिव की सवारी है और उन्हीं पर विराजमान रहते हैं भगवान शिव। शिलादित्य भगवान शिव की घोर तपस्या से उन्होंने पाए थे, पर नंदी की जो उम्र थी बहुत कम थी, 12 वर्ष की थी, मात्र अल्पायु थी। और इसको सोच सोच कर उसके पिता बड़े चिंतित रहते थे। एक बार जब नंदी ने पूछा कि पिताजी आप इतने चिंतित क्यों, तो पिताजी ने उन्हें बताया कि तुम जो हो अल्पायु हो, मात्र 12 वर्ष की ही तुम्हारी आयु है। तो नंदी ने प्रसन्न होकर कहा कि जिसने मुझे आपको प्रदान किया वही मेरी रक्षा करेंगे। और नंदी ने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान शिव की तपस्या का फल ये हुआ कि भगवान शिव साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। और जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या तुम्हें चाहिए, तो भगवान शिव के सामने नंदी जी ने बोला कि मैं सदैव आपके साथ रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें नंदी को अपने साथ अपनी सवारी के रूप में रखा। और आज सबसे प्रिय भक्तों में, सबसे प्रिय गणों में नंदी भगवान को माना जाता है और भगवान की उपाधि उन्हें दी गई है। जहाँ भगवान शिव का मंदिर होगा वहाँ नंदी भगवान का मंदिर जरूर होगा। उसी प्रकार से ऋषि मार्कंडेय की आपको कथा मिलती है कि जब ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव के महामृत्यु जय मंत्र का जप किया और जब काल उन्हें लेने के लिए आए तो महाकाल साक्षात वहां प्रकट हो गए और काल से उनकी रक्षा करी। तो बहुत से ऐसे उदाहरण है, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो भगवान शिव के मंत्रों की, भगवान शिव के मंत्र और भक्ति की कथाओं का वर्णित करती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से क्या फायदे आपको होते हैं। जब आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा आनंद जो इस धरती पर नहीं मिल सकता किसी वस्तु के द्वारा। वो आनंद आपको प्राप्त होता है, आपका चित्त जो है वो हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है। एक ऐसा आनंद आपको मिलता है जो कहीं नहीं मिला। दूसरा फायदा होता है कि अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले भगवान शिव है, कालों के काल महाकाल है, जिनके चरणों में स्वयं काल भी शीश निभाते हैं, जिनका भक्षण स्वयं महाकाल करते हैं। ऐसे महाकाल आप पर कृपा करते हैं और अकाल मृत्यु से आप सदा बचे रहते हैं। एक्सीडेंट होना, वैसे गिर जाना, इस प्रकार की जो मृत्यु होती है उनसे सदैव आपकी रक्षा करते हैं। साथ ही तीसरा फायदा होता है, जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं। आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि आपका जो मन है वह इतना शांत हो जाता है कि आप प्रभु का भजन करने में मग्न हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति करने में मग्न हो जाते हैं।
आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं और नकारात्मक विचार किसी भी प्रकार का आप पर हावी नहीं हो पाता। आप अपने अनुसार विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। आपको भक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है और अच्छे कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने शुरू हो जाती। आप अच्छा देखते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और अधिकतर आप भगवान शिव की महिमा का गुणगान बखान करना शुरू कर देते हैं। जब आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो आप भगवान शिव के इतने निकट पहुंच जाते हैं कि उनकी शक्तियां प्राप्त, उनके गण आपको प्राप्त होने शुरू हो जा, उनके दूत आपको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। मात्र एक प्रार्थना पर आपका काम हो जाता है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोई प्रार्थना करते तो वह भी स्वस्थ हो जाता है, उसकी इच्छा भी पूर्ण हो जाती है, उसकी काया भी स्वर्ण जर्जरित हो जाती है। इसलिए भगवान शिव का जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, जिसका अर्थ है कि मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मात्र इतने कहने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो सब कुछ रावण के मांगने पर सोने की लंका जो बनाई थी, उद्घाटन जिसका किया था, रावण को दे दी बिना सोचे समझे, ऐसे धनी है भगवान शिव जो तन पर भस्म रमाते हैं और अपने भक्तों को स्वर्ण देते हैं। ऐसे है भगवान शिव जो स्वयं कैलाश पर वास करते हैं और अपने भक्तों को समस्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे है भगवान शिव जो स्वयं ध्यान में मगन रहते हैं और अपने भक्तों को मनचाहे चीज प्रदान करते हैं। ऐसे है भगवान शिव। तो भगवान शिव जो है वह अनादि है, अंत उनका कोई अंत नहीं है। वो गुरु में महागुरु है और इस ब्रह्मांड के राजा है, राजाधिराज है, जो इस संसार को चलाते भी है, इस संसार को बनाते भी है और इस संसार का विनाश भी करते हैं। वह है भगवान शिव। सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होने वाले देवता है तो वह भगवान शिव है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, मात्र एक लोटे जल से रसन्न होने वाले देव वह भगवान शिव है, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चाहे वो संतान से संबंधित परेशानियां हो, चाहे वो आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो, उन सभी, क्योंकि उन्हीं सभी जो रोग होते हैं, उन्हीं रोगों के नाश के लिए उनका नाम वैद्यनाथ पड़ता है। तो भगवान शिव की उपासना जितनी की जाए उतनी कम है और भगवान शिव मेरे इष्ट है। मैं बहुत हर्षित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान शिव की असीम कृपा मुझ पर है और मैं एक अज्ञानी मूर्ख अधर्मी पापी हूँ कि उनके चरणों की थोड़ी सी रज के कोशिश मैं कर रहा हूँ कि भगवान शिव की कृपा मुझे प्राप्त हो और मुझ जैसे अधर्मी पापी अज्ञानीति पर उनकी अपनी दृष्टि हो, जिससे मैं तर सकूँ। इसलिए बाबा की सदैव जय जयकार करता हूँ और सभी बाबा भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा करे, सबके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे और सब पर खुश रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।